हेलो गाइस, तो ये है मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट और अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। हम लोग जा रहे हैं कैलिफोर्निया से नॉर्थ कैरोलिना की तरफ, जो कि है ऑलमोस्ट 35 आवर की ड्राइव। तो हम लोग बैठे हुए थे, हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो आप लोगों को पता है मेरे चैनल का नाम है शंटी ड्रीम और मेरे साथ भाई बैठे हुए हैं। इनको तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट कितनी कंट्री ट्रैवल कर ली भाई? 113 कर ली भाई। 113 कंट्री भाई अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं। यात्री डॉक्टर है भाई के चैनल का नाम, लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो भाई से है ना मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी है ना अभी ट्रैवल करने की सोच रहा हूँ कि मैं ना डिफरेंट तरीके से ट्रैवल करता हूँ। जैसे अभी मैंने अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में ना अपनी वैन से ट्रैवल किया है, जिसमें अभी हम लोग बैठे हुए हैं और ट्रैवल कर रहे हैं। बट भाई का जो स्टाइल अलग है ट्रैवल करने का। भाई करते हैं बैग पैकिंग। बैग पैकिंग में क्या होता है कि आप लोगों को एक छोटे से बैग में अपना सारा सामान सेट करना होता है और फिर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और उसी पे ही डिपेंड रहना पड़ता है कि किस तरीके से आपको अपने बैग में सारे सामान पैक करना है और कैसे आप उससे ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये भाई से जानना चाहूँगा, भाई जैसे अभी आप इतनी कंट्री में ट्रैवल कर चुके हो, तो आप कितने बैग लेके ट्रैवल करते हो? दो बैग। कितने बड़े बड़े होते हैं? एक तो जैसे स्कूल में जो लेके जाते हो जिसमें लैपटॉप आता है, हाँ, और एक होता है 40-50 लीटर का। अच्छा, मतलब दोनों ये हैं कि मतलब ये एक बैग पीछे पैक टांगता हूँ, एक आगे टांगता हूँ। हाँ, बैग पैक जैसे है। अच्छा, आगे और पीछे आप टांगते हो। हाँ। तो ये ज़्यादा हैवी नहीं हो जाता आपके लिए ट्रैवल करने के लिए? भाई मेरे बैग होते हैं, दोनों मिला दूँ मैं तो 12 किलो के। अच्छा, हाँ, तो 12 किलो के भाई के बैग होते हैं जो टंगा के भाई पूरी मतलब दुनिया में घूमते हैं। तो अभी तक ये दोनों बैग आपके सेम रहे हैं स्टार्टिंग से, जब से आप ट्रैवल कर रहे हो, या चेंज कर रहे हैं? ये चेंज कई बार चेंज हो चुके भाई। अच्छा, मतलब मन भर जाता है यार, नया ले लिया। और छोटे करता गया हूँ मैं बैग। पहले बड़े थे, फिर छोटे 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 छोटा ही, अब सबसे छोटा, इससे छोटा कोई नहीं आता जो मैं इससे छोटा कोई नहीं आता। तो कितनी आप टी शर्ट लेके घूमते हो और कितनी जीन्स वगैरह? भाई एक जीन्स होगी, 2 पजामे हो गए, 2 शॉर्ट्स हो गए, 6-7 टी शर्ट और 8 से 10 अंडरवेयर। अच्छा, तो मतलब जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो धोने वगैरह की दिक्कत नहीं आती? नहीं, हॉस्टल्स वगैरह में मिल जाती है वॉशिंग मशीन तो इजीली। अच्छा, तो वहाँ पे आप टाइम टू टाइम अपना धोते रहते हो? हाँ। कभी ऐसा भी होता है कि आप जैसे ट्रैवलिंग में इतना बिजी हो गए और धोने का टाइम ही नहीं मिल रहा है? पुराने पहन लेता हूँ भाई, फिर मैं पुराने पहन लेते हो? पुराने पहन लेता हूँ। तो देख लो यार, ट्रैवलिंग जब आप लोग कर रहे हो ना, क्योंकि जब भाई ट्रैवल इसलिए नहीं कर रहे कि वो मतलब शौक के लिए। मेरे को लैक में फैशन वीक में थोड़ी ना वॉक करना है भाई। अच्छे कपड़े पहन के वॉक करूंगा मैं तो अपने एक्सपीरियंस के लिए घूम रहा हूँ। भाई अपने एक्सपीरियंस के लिए घूम रहे हो और भाई को वीडियो भी बनानी होती है। कहीं आपका ऐसा भी होता होगा कि भाई इस कंट्री में आपका जाने का मन है, वहाँ पे ऐसा भी होता है कभी कभार आप वीडियो शूट ना करो? हाँ यार, मैं लेबनान गया हूँ। एक अच्छा। भी वीडियो नहीं है मेरे चैनल पे लेबनान की। एक भी नहीं है? नहीं, वो मेरे पास शूट पड़ी है, आज तक एडिट नहीं करी मैंने, क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आया उन वीडियोस में और मेरा मन सा भी नहीं हुआ डालने का। अच्छा। 1-2 देश और होंगे शायद जिनकी वीडियो मेरे पास शूट पड़ी है, पर मैंने डाली नहीं आज तक। वो मैं अच्छा। तब डालूंगा जब मेरे को अपनी पूरी कंट्री की वीडियो मेरे चैनल पे चाहिए, तो मैं डाल दूंगा बाद में। शूट पड़ी हुई है, कर देंगे कभी एडिट। तो अभी आपका टारगेट क्या है? जैसे अभी आपका यूट्यूब चैनल है, आप कितनी कंट्रियों की वीडियो डाल चुके हो अभी तक अपने चैनल पे? सारी 113। 113। 1-2 हटा के वही। हाँ। और अभी आपका टारगेट क्या है आने वाले टाइम में? पूरी 197 की डाल दूंगा। 197 कंट्री आपको जाना है? हाँ। अच्छा, कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ पे इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे कैसे आप ट्रैवल करने का सोच रहे हो? कैसे करोगे उनको? कौन सी? जैसे पाकिस्तान के अंदर नहीं जा सकते आप। मैं जा चुका पाकिस्तान। बट वो आप बॉर्डर पे गए हो, जैसे पूरा एक होता है ना, जैसे आप वीडियो बनाते हो, जैसे मैंने आपकी बहुत वीडियो देखी है, आप पूरी कंट्री दिखाते हो। आप ये नहीं है कि भैया एक पैर रखा, और जैसे बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं, एक पैर रखा और कहते हैं भाई हमने ये कंट्री कर ली। मेरा मिशन है कंट्री विजिट करना। ठीक है, विजिट का मतलब होता है भाई आप किसी का घर विजिट करे हो, जरूरी नहीं है ना आपने उसके सारे कमरे देखे हो घर के। आप उसके घर गए थे, बस आप ये कहोगे ना मैं उसके घर गया था अपने दोस्त के घर, इसका मतलब ये थोड़ी ना आपने पूरा घर छान मारा उसका। तो भाई विजिट का मतलब होता है मैं अगर कहता हूँ कि मैंने 200 कंट्री विजिट करी है, तो मैंने मतलब उस कंट्री में कदम रखा है। अच्छा। उसकी धरती पे कदम रखा है मैंने। अब मेरे को नहीं पता मैं उस कंट्री को कितना घुमा हूँ। विजिट का मतलब ये होता है, हर बंदे का अपना अलग स्टाइल होता है। तो ये है मेरा। पाकिस्तान में करतारपुर गया हूँ, इमिग्रेशन भी पार किया है मैंने तो। और उनकी स्टैंप लगी हुई है? पासपोर्ट पे नहीं लगाते वो, मेरे पास पर प्रूफ है कि मैं गया हुआ हूँ, करतारपुर गया हुआ हूँ और उनकी धरती पे कदम रखा है, इमिग्रेशन पार किया है।
तो मतलब मैंने पाकिस्तान विजिट तो कर लिया ना, वो काउंट में आ गया। अब ठीक है। आप कंट्री काउंट भाई आप कैसे कह सकते हो? कोई कहेगा भाई एक कंट्री में 10 दिन रुक जाओ, कोई कहेगा 1 महीना रुक जाओ, कोई कहेगा भाई अमेरिका में 1 साल रुक जाओ। तो भाई मैं 197 साल तो जीने ही नहीं वाला। बिल्कुल सही बात है। तो सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है जिस हिसाब से बंदे ट्रैवल कर रहे हैं। कोई गलत नहीं है इस चीज़ में, कोई सही नहीं है। ठीक है, तो अभी तक मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने 113 कंट्री की हैं, 113 कंट्री में कौन सी कंट्री है जो कि आप कहोगे कि यार इस कंट्री में मैं सिर्फ वीडियो बनाने नहीं, मैं वैसे ही घूमने चला जाऊंगा? जापान, अमेरिका, फिर यूरोप की काफ़ी सारे देश हैं। मतलब वीडियो नहीं बनाऊंगा तो खैर पैसे नहीं होंगे, अनलिमिटेड पैसे हो मेरे पास तो मैं चला जाऊंगा, मतलब ऐसे ही मज़े करने के लिए। तो जापान में ऐसा आपको क्या पसंद आ गया जो कि आप वहाँ दोबारा जाना चाहते हो? मैंने आपसे पहले भी सुना है कि आपने हर बार बोला है जापान मेरी फेवरेट कंट्री है, ऐसा क्यों है? भाई वो अलग दुनिया है। अलग दुनिया है? दुनिया अलग है, वो कंट्री अलग नहीं है, वो धरती से अलग चल रही है वो country। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या है? वहाँ से आप special? अपने आप होटल से बाहर निकलोगे ना, 10 नई चीज़ें देख लोगे बाहर निकलते ही। आप कहोगे ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या, दिमाग घूम जाएगा आपका। मतलब कंट्री तो नो डाउट वो बहुत छोटी सी कंट्री है, काफ़ी बड़ी है, मतलब ऊपर से नीचे मैं बताऊँ तो हो गया आराम से 1100-1200 किलोमीटर। मतलब जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ अभी, जैसे हम अमेरिका में घूम रहे हैं तो बहुत ही छोटी है अमेरिका के मुल्क। पर देखो बात ही है कि अमेरिका में ना खाली पड़ा है। हाँ, ये 500 मील तक यही चलता रहेगा जो चल रहा है आगे, बिल्कुल। ठीक है? तो 500 मील तो वेस्ट हो गए ना। पर जापान में ऐसा है, हर 50 किलोमीटर पे नई वो है उनकी सिटी, जो कि बहुत बड़ी बड़ी सिटी है, बहुत मॉडर्न है, हर सिटी अलग है। तो आप उनकी 10 सिटी आ जाती है 1100 किलोमीटर में, यहाँ पे एक आएगी, यहाँ पे एक आएगी, नो हाँ, डाउट। तो वो अंतर है बस। तो ये है भाई का जो सबसे फेवरेट है वो है जापान। अच्छा मेरे को ये बताओ, जैसे आपने सेकंड नंबर पे अमेरिका का है, तो अमेरिका में आपकी कौन सी फेवरेट सिटी बन गई है जब से आप? भाई मेरी लास वेगस फेवरेट है, मेरी न्यूयॉर्क फेवरेट है। न्यूयॉर्क नो डाउट मेरी भी फेवरेट है। मैं जब भी न्यूयॉर्क जाता हूँ, मैं न्यूयॉर्क हमेशा नंबर 1 पे रखता हूँ और वेगस नंबर 2 पे। अभी मायामी वगैरह देखा नहीं है, देखते हैं। हाँ, मियामी भी आपको ऐसा लगेगा जैसे न्यूयॉर्क टाइप में थोड़ा, बट वो जो न्यूयॉर्क की वाइब है ना वो कहीं नहीं आएगी आपको, पता है मेरे को। बट ये जापान में क्या न्यूयॉर्क वाली वाइब आती है? टोक्यो में आती है, जैसे टाइम स्क्वायर वाली वाइब, शिबुया क्रॉसिंग करके एक जगह है, वहाँ पे आती है। मतलब टाइम स्क्वायर का 40% होगा। अच्छा, हाँ। तो अच्छा मेरे को अब एक और चीज़ आपसे जाननी है, जैसे अभी मैं भी ट्रैवल करना चाहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं इसको उनके मन में भी होगा ट्रैवल करने का। तो अगर जैसे मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करना चाहता हूँ, जिन कंट्री में आप गए हो 113 कंट्री, उनमें से कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है काफ़ी आपको ऐसा लगा कि यार डेंजर, मेरी तो जान जा सकती है यहाँ और मैं कैसे बचूंगा यहाँ से, मैं निकल नहीं पाऊँगा अब, ऐसा कभी हुआ किसी कंट्री के अंदर? नहीं, किसी कंट्री के नहीं हुआ ऐसा कि मैं निकल नहीं पाऊंगा। निकल तो हर कंट्री सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। ब्राज़ील में मेरे को चाकू दिखा दिया था। अच्छा? या फिर मेरे को कई बार मतलब डेंजरस फील हुआ 1-2 बार, पर अब आदत हो गई है, मेरे लिए नॉर्मल हो गई है चीज़ें। तो जब ठीक है, चाकू दिखाया ब्राज़ील में आपको, तो आपको लूट लिया गया या नहीं मैं बच गया, मतलब बस लूट ही जाता, यही था। मैंने पूरी वीडियो बना रखी है उस इंसिडेंट पे। अच्छा, मतलब उसने दिखाया चाकू, मैं डर गया बिल्कुल, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मैं उसको फ़ोन दे रहा था पर वो चाकू मेरे पास लाए जा रहा था, आए जा रहा है हाथ, तो मैं रोड के इस साइड खड़ा हूँ, मैं उस साइड भाग गया। मतलब एकदम से थोड़ा सा मैंने उसको थोड़ा सा धक्का दिया होगा और मैं उस साइड भाग गया। मेरी चप्पल भी उस साइड रह गई रोड के। तो आप भागते ही रहे फिर? नहीं भागता नहीं रहा, उस साइड आ गया ना, वो उस साइड खड़ा है बंदा। अच्छा, तो दुकान में मतलब घुस गया, पर मतलब ना पुलिस हेल्प करती वहाँ पे ना कुछ। अच्छा, ऐसा माहौल है वहाँ का? हाँ ऐसा माहौल है वहाँ का। तो फिर आपने क्या किया? आपकी चप्पल मिली दोबारा? हाँ मिल गई थी, कुछ नहीं करा, हम थोड़ा आगे चले गए, फिर हमने पुलिस को बताया। पुलिस कहती है हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसने आपको लूटा नहीं, मारा नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम थोड़ी देर बाद, मतलब मेरे दोस्त का होटल वहीं था, अच्छा, तो हम चप्पल लेने चले गए थे, वापस वहीं पड़ी थी। मगर ये तो बड़ा ही रिस्की है कि मतलब जो पुलिस है वो सेफ्टी करती है वहाँ, वो कह रही है जब तक तुम्हें लूटेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो भाई ये तो है ही ना, जब तक आपको कुछ करा नहीं तो आप कैसे ही कर सकते हो। अगर कोई आपको चाकू दिखा रहा है तो ये तो एक सीधी सी बात है, इंडिया के अंदर भी अगर कोई किसी को चाकू दिखाएगा, पुलिस वाले को कंप्लेंट करेगा, वो उसे पकड़ के लेके जाएगा ना, तूने चाकू कैसे दिखा दिया? हर कंट्री का अपना अलग ही है, उस कंट्री के हिसाब से जीना ही पड़ेगा, मतलब जब जा रहे हो तो बस एक ये सबसे खतरनाक आपका था जो एक्सीडेंट? हाँ ये सबसे खतरनाक था, और तो इतना कुछ नहीं हुआ खैर खास, मैं सही बताऊँ तो। मतलब ओवरऑल आपको सब सेफ ही लगा? सब सेफ था, जान का खतरा नहीं लगा मेरे को।
अच्छा, तो मर जाऊंगा। हाँ। और सबसे वीज़ा के अंदर जैसे अभी आप ट्रैवल कर रहे हो, सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा कि भाई के पास है इंडियन पासपोर्ट, और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल करना ना ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल है। अगर आपके पास जैसे यूएस का पासपोर्ट है, कनाडा का पासपोर्ट है, तो काफ़ी इजी हो जाता है ज़्यादा कंट्रियों में, क्योंकि उनकी 100 से ज़्यादा कंट्री ऐसी हैं जो बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। बट इंडियन पासपोर्ट पे ना बहुत सारी कंट्रियाँ नहीं देती वीज़ा। तो आप कैसे मतलब ट्रैवल कर रहे हो, कैसे आप वीज़ा लेते हो? भाई मैंने शुरुआत से शुरू किया था कि मतलब पहले इजी कंट्री जाने शुरू करी। तब तो मैं स्टूडेंट था यार, मेरी कोई इनकम थोड़ी ना थी। तब मैं यूरोप वगैरह का वीज़ा अप्लाई करता, ना मेरे टैक्स डॉक्यूमेंट, ना मेरी अकाउंट में पैसे, वो देने ही नहीं था उन लोगों को मेरे को वीज़ा। तो मैंने छोटी कंट्री से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, और फिर मेरा मतलब जब 30-32 कंट्री हो गई थी, 32 कंट्री के बाद मेरे को यूरोप का वीज़ा मिला था। अच्छा। तो 32 कंट्री वैसे ही बहुत हो जाती हैं अगर कोई घूमने पे आए तो। अब 32 कंट्री के नाम नहीं बता पाते लोग, और मैंने बिना यूरोप के घूम दी 32। तो फिर उन्होंने फिर दे दिया वीज़ा, क्योंकि मेरा यूट्यूब भी चल गया था और फिर पैसे भी आने लग गए थे, तो उन्होंने दे दिया। फिर ऐसे ही वीज़ा मिलते गए मेरे को धीरे धीरे, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप हो गया। आपकी जर्नी की जो शुरुआत में सबसे पहली कंट्री कौन सी थी इंडिया से बाहर? वैसे तो मैं पापा के साथ 2011 में थाईलैंड गया था। अच्छा। पर सोलो मैंने जो यूट्यूब के लिए करी थी वो 2017 में सबसे पहली कंट्री सिंगापुर थी मेरी। सिंगापुर। तो कितना खर्चा आता था उस टाइम, कैसे आप मैनेज करते थे, क्योंकि आप स्टूडेंट थे? अब काफ़ी महंगाई हो गई, मैं सच बताऊं तो। अब बहुत मतलब जितना मैंने सिंगापुर मलेशिया दोनों अपने घर से लेकर घर तक वापस आ गया था मैं, सब खर्चा मिला के 32,000 रुपये में। अच्छा। सिंगापुर मलेशिया 7 दिन। पर आज मैं वो सेम ट्रिप करने जाऊं तो मेरे को नहीं लगता मैं 50-55 हज़ार से कम में कर पाऊंगा। फ़्लाइट, वीज़ा, होटल, खाना पीना सब मिला के, वीज़ा सब मिला के उसमें 32,000 में कर दिया था मैंने। पर अब नहीं कर सकता, अब महंगाई भी हो गई है। तब पापा मम्मी ने थोड़े पैसे दे दिए थे मेरे को, और फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 या 3 ट्रिप्स के बाद मेरा चैनल चल गया था। अच्छा। हाँ, तो मेरा खर्चा फिर निकल जाता था। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे प्रोफेशनली आप लोगों को मैं बता दूँ कि भाई जो है डॉक्टर हैं, तो आपकी फैमिली ने बोला नहीं कि भाई आप डॉक्टर हो और आप ये मतलब कौन सी लाइन में जा रहे हो, इतना पैसा खर्च के बंदा डॉक्टर बनता है। लोगों का ड्रीम होता है कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा। आपने डॉक्टर बनने के बाद एकदम से प्रोफेशन कैसे चेंज कर दिया, और आपकी फैमिली को आपने कैसे मनाया? डॉक्टरी का ऐसा था, मैंने पेरेंट्स को बोला था कि भाई मैं आपको डिग्री ला के दे दूँगा और उसके बाद मेरे को कुछ भी करने देना। क्योंकि मैंने ये देख लिया था यार कि ना, वैसे बहुत लोग इसको गलत बोल देंगे, तेरे को कुछ नहीं पता, ये नहीं पता। मेरी फील्ड को वही लोग गलत बोल देंगे जिनको कुछ नहीं पता। भाई इंडिया में ना, मैं सच बताता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाई करी ना, 6 साल पढ़ाई करी, ऊपर से मैंने प्राइवेट कॉलेज से करी। मेरे को कोई शर्म नहीं है और बोलने में कि मैंने प्राइवेट कॉलेज से करी। लोग कहते हैं प्राइवेट कॉलेज का डॉक्टर ये है वो है। अगर ना हो ना प्राइवेट कॉलेज, तो इंडिया में इतनी मारामारी हो जाएगी ना कि जो बेसिक मतलब मान लो कि हमको थोड़ा कम भी आता है, अगर आप मानते हो सरकारी कॉलेज से, इतनी मारामारी हो जाएगी, लोगों का इलाज करने को कोई बंदा नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो मैं सरकारी नौकरी पकड़ता हूँ इंडिया में डॉक्टरी की, ठीक है भाई, मैं बता देता हूँ, सैलरी है 1 लाख रुपए, 1,12,000 13,000 रुपए है दिल्ली में। सबसे ज़्यादा सैलरी है दिल्ली में। मुंबई में हो सकती है दिल्ली से ज़्यादा, मेरे को नहीं पता। दिल्ली में आसपास सबसे ज़्यादा सैलरी है। उसमें टैक्स कट कुटा के भाई 95,000 मिलेंगे। उसमें आप अपना खर्चा निकाल लो, आपके कितने बचे महीने के? 50-60 हज़ार रुपये। ठीक है, अब मैंने भाई डॉक्टरी की पढ़ाई में 80-85 लाख रुपए लगा दिए, ये 60 हज़ार करके मैं कब तक रिकवर करूँगा भाई? तो मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि इस टाइम में यूट्यूब से डॉक्टरी जितने मैं कमा रहा हूँ ना, यूट्यूब से मैं 10 गुना पैसे कमा रहा हूँ। तो मैंने कहा जब तक यूट्यूब चल रहा है चलने दो यार, डॉक्टरी तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। क्योंकि इंडिया में भाई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे ना, 1 ही लाख रुपए दे रहे हैं भाई, तुम सैलरी कर दो डॉक्टर्स की 5 लाख रुपए। सही बात। तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, थोड़ा सरकारी हॉस्पिटल में करके अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, तभी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब सरकार रिस्पेक्ट नहीं कर रही यार। मैं मानता हूँ इंडिया की इकोनॉमी भी कम है, पर यार कोई बंदा 6 साल पढ़ रहा है, इतने पैसे भी खर्च कर रहा है। चलो पैसे खर्च करना मेरी पर्सनल चॉइस थी, मेरे पेरेंट्स की पर्सनल चॉइस थी, मैं वो कुछ नहीं कह रहा। पर यार फिर बंदा सोचेगा ना, 1 लाख रुपए के ऊपर क्यों करूँ मैं? अब मेरे को MD करनी है मान लो, फिर मेरे को 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे प्राइवेट से सीट उठाने के लिए, क्योंकि सरकारी में वैसे ही बहुत सारा कंपटीशन है इंडिया में। ठीक है, फिर मैंने 1 करोड़ खर्च किया, फिर मैं 3 साल पढ़ूंगा। इतने में तो यार वो 2 करोड़ रुपए पता नहीं कितने करोड़ हो जाते हैं अगर मैं बैंक में भी रखता तो। मैंने अपॉर्चुनिटी देखी कि 5-6 साल और यूट्यूब करता हूँ,
इतने पैसे कमा लेता हूँ कि जितना इस टाइम पे मैं डॉक्टर से नहीं कमा पाता। और मैं मानता हूँ कि 40-45 साल का होके मैं डॉक्टर मतलब बनता, अपना क्लिनिक खोलता, 5-6 लाख रुपए पता नहीं महीने के 10-15 लाख भी कमा सकता हूँ। बिल्कुल। पर मेरे को भाई उस 45 साल की एज तक नहीं जाना था। भाई मैं 45 साल का कमा भी लूँगा तो क्या कर लूँगा उन पैसों का मैं? नहीं, सही बात यहीं है। छोड़ के जाने पड़ जाएंगे मेरे को सारे पैसे, इसी दुनिया में मर जाऊंगा मैं। तो इसलिए मैंने सोचा अभी इंजॉय करता हूँ, डॉक्टरी तो कभी भी कर लो यार। तो इसलिए मैंने ये था, तो मैंने पेरेंट्स को कन्विंस भी कर लिया था। आपका क्वेश्चन ये था, मैंने उनको बताया देखो ऐसे ऐसे है, तो समझ गए। मेरे पेरेंट्स बड़े अंडरस्टैंडिंग थे शुरू से ही। उन्होंने तो एक बार बीच में मेरी जब MBBS कंप्लीट हो गई, लोगों को ये भी नहीं पता कि अभी भी पूछते हैं कि आप डॉक्टर के साथ कैसे। भाई मेरी 1.5 साल पहले कंप्लीट हो चुकी है MBBS। तो उन्होंने जब मैंने हो गई कंप्लीट, वो कहते भाई तेरे को जो करना है कर ले, हम बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको खुद दिख रहा है कि भाई YouTube में तेरा करियर ज़्यादा अच्छा चल रहा है। हमको खुद दिख रहा है कि भाई तू जॉब करेगा, 9 से 5 जाएगा, 1 लाख रुपए लाएगा, उसमें से 40,000 खर्च कर देगा, डीजल लगेगा, कार में पेट्रोल डलेगा, खाना खाएगा तो हॉस्पिटल में, वहाँ पे पार्टी देनी पड़े, 40-50 हज़ार रुपये खर्च हो गए, 50 हज़ार घर में ला के मैं 30 दिन खज्जल क्यों हूँ भाई? नहीं, सही बात है। क्योंकि बंदे जी पैसों के लिए रहे ना भाई, सब लोगों को पैसा कमाना है ना। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी जिस चीज़ में दिखी ज़्यादा पैसों की, मैंने वहाँ कर रहा हूँ मैं। अब मैं एक और चीज़ मेरे को जाननी है, जैसे कि आपने जब YouTube स्टार्ट किया तो आपके माइंड में था कि भाई मेरे को इससे पैसा कमाना है, या फिर आपका मतलब शौक था कि भाई और भी लोग कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ ये चीज़? भाई मेरा शौक था घूमने का। अच्छा। शुरू से, ठीक है। इस चैनल के पहले भी एक चैनल था मेरे पास, अच्छा। एक्सप्लोर इंडिया नाम से। उस पर मैं अपने दोस्तों के साथ घूमा हूँ, सिक्किम, ऋषिकेश, शिमला, पिमला, ये सब। और मैंने वीडियो भी डाली थी, उस पर स्ट्राइक आ गई, वो डिलीट हो गया था चैनल। अच्छा, डिलीट हो गया। ठीक है। तो तब से घूमने का शौक था। पर मेरे फिर एक दोस्त ने बताया यूट्यूब से पैसे भी आते हैं। मैंने कहा पैसे आते हैं, ठीक है पैसे आते हैं तो अपना बनाना शुरू करता हूँ। मैंने कहा फिर विदेश ही घूमता हूँ मैं। मैंने कहा देखी जाएगी, चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा। मेरे को घूमने का शौक तो था ही भाई पहले से, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, GD गोयनका स्कूल है, दिल्ली में काफ़ी एक्सपेंसिव स्कूल है। तो उस स्कूल में ना यार टूर्स लेके जाते थे। मैं जब 7th क्लास में था, मेरे को आज तक याद है, हांगकांग का टूर गया था। अच्छा। तब उन्होंने चार्ज किए थे 10 साल पहले 70,000 रुपये। काफ़ी बड़ा अमाउंट भाई मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट था, मेरे लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट था, 5 दिनों के लिए यार। तो मैं नहीं गया तब। मेरे स्कूल टूर लेके गया था 11th क्लास में USA का, जिसकी अच्छा जी। हाँ ये नासा पासा आए थे। अच्छा। उस टूर की कॉस्ट थी भाई 10-15 दिनों की 2 लाख रुपए। हालांकि मैं महंगा बहुत था हमारे परिवार के लिए, पर मेरे को अगर पता होता ना मेरे को ये करियर करना है, मैं उस टूर पे चला जाता, क्योंकि US का वीज़ा मेरा तुरंत लग जाता स्कूल के साथ, क्योंकि मेरे दोस्तों का लग गया था। वो कुछ नहीं करते थे, उनका वीज़ा लग गया, तो मेरे पास पड़ा रहता वो वीज़ा। तो मेरे को उस टाइम बड़ा बुरा लगा था कि मैं यार मेरे दोस्त जा रहे हैं, वो अमेरिका हो आए, वो हांगकांग हो आए। तो मेरे को शुरू से मतलब थोड़ा बुरा सा फील होता था कि भाई। और मेरा एक बहुत करीबी दोस्त गांव में रहता था, वो इटली चला गया था पेरेंट्स के साथ रहने हमेशा के लिए। तो मेरे को बड़ा बुरा सा मतलब लगता था, तो मैं पैकेजेस वगैरह सर्च करता रहता था। तो मैंने पापा को एक बार बोला कि भाई हम चलते हैं थाईलैंड में तब ट्रेंड था 2010-11 में, वहाँ से टीवी लेके आते थे लोग, टीवी सस्ते मिलते थे। शायद 2011 में ही गया था मैं थाईलैंड। तो टीवी सस्ते मिलते थे भाई वहाँ पे। तो टीवी लाके और इंडिया में बेच देते थे लोग। तो मैंने कहा पापा टीवी सस्ते मिलते हैं, आप एक काम करो, करा लो थोड़ी बहुत टिकट और थोड़े बहुत पैसे हम टीवी लाके बेच देंगे और थोड़ा हो जाएगा। तो मैंने कन्विंस कर लिया था। तो मेरे को तब से मतलब घूमने का बड़ा शौक था। तो मतलब आपने शौकिया तौर पे आपने चालू किया? हाँ यार शौकिया तौर पे ही था, मेरे को नहीं पता था यार इतने पैसे आने लग जाएंगे। मतलब अभी आपको लगता है कि मेरा ज़्यादा बेनिफिट है इसमें? हाँ बहुत बेनिफिट है भाई एक बात बताओ, फ्लाइंग बिस्ट को सब जानते ही हैं। पायलट की नौकरी छोड़ के यार, जिसकी 1 करोड़ सैलरी होती है पायलट की, सोचो डॉक्टरों की 1 लाख रुपए सैलरी है भाई, पायलट की साल की 1 करोड़ है, डॉक्टरों की साल की कितनी 12 लाख रुपए। तो सोचो ना पायलट को कितनी इज्जत मिल रही है। तो 1 करोड़ की सैलरी छोड़ के बंदा यूट्यूब करने लग रहा है, क्यों? और ये जो आप लोग अभी सुन रहे हो ना, एक और मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो भाई बोल रहे हैं ना 12 लाख रुपए, ये आप ये मेंशन कर रहे हो जो स्टार्टिंग में बंदे स्टार्टिंग में बंदे ज्वाइन करते हैं। मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि शायद भाई ये बोल रहे हैं कि भाई जो डॉक्टर की सैलरी इतनी होती है। नहीं मैंने कह दिया ना 40-50 साल में जो बंदा कमा रहा होगा वो तो क्या पता महीने के 12 लाख रुपए 12 लाख रुपए क्या पता अरे एक सर्जरी के लेते हैं यार 10 लाख रुपए। पर यार उस 60 साल का होके मेरे को नहीं कमाने यार, सबका अपना अलग अलग है। तो ये था भाई का, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि भाई का पैशन बन गया घूमना, और घूमते घूमते जब वही बात आ जाती है कि अगर कोई दिल से चीज करो ना
कि भाई आपका घूमने का शौक है, तो वो अपने आप ही प्रोफेशन बन जाती है और उसी में ये लोग अच्छा करने लगते हैं। घूमना शौक था मेरा, इसलिए मैंने बीच में यूट्यूब भी छोड़ दिया था भाई, 6 महीनों के लिए। क्यों छोड़ दिया था आपने? मैं वीडियो बना बना के मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने अच्छा। वीडियो में भी बोल दिया आपने, मेरे को शर्म नहीं है किसी चीज़ में भाई, क्योंकि आज जैसे हम जा रहे हैं, मैं चाहूँ तो ज़बरदस्ती आज भी वीडियो बना सकता हूँ, पर मेरे को नहीं बनानी, क्योंकि भाई मेरे को अपना यार माइंड फ्रेश रखना है। वीडियो बना बना के ना बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। सही बात है। हर जगह कंटेंट कंटेंट कंटेंट, रोज नहीं बना सकता मैं वीडियो। तो मैंने छोड़ ही दिया था यूट्यूब। मैंने कहा हटाओ, मैंने उस 6 महीने डॉक्टरी करी थी। अच्छा। हाँ, फिर मैंने देखा यार जिस कॉलेज में से मैं पढ़ा हूँ वो कॉलेज में मैं जा रहा हूँ भाई, वहाँ पे मैं सही बताऊँ तो इज्जत ही नहीं मिल रही थी कुछ। अच्छा। कि डॉक्टर्स की कोई मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा था यार। मैं सही बताऊँ, मेरे को बड़ा बुरा फील होता था, और सैलरी तो कुछ थी ही नहीं। मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इतने पैसे कमाने की, तो मैंने वो कहा छोड़ो, वीडियो बनाता हूँ दोबारा। फिर आप दोबारा अपना, अभी कब से ट्रैवल कर रहे हो कंटिन्यूस, जब से दोबारा आए हो यूट्यूब पे? नहीं, कंटिन्यूस नहीं करता, मैं घर चला जाता हूँ। घर चले जाते? हाँ, जैसे मैं अभी आया 50 दिन के लिए। अच्छा। अब मैं चला जाऊँगा घर, 1-1.5 महीना रुकूंगा आराम से, और फिर घूमने। मैं एक साथ नहीं घूम सकता यार ज़्यादा। मैक्सिमम मैं घूमा हूँ शायद आज तक 105 दिन लगातार, बस 105 दिन। हाँ, तो कितने 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने। हाँ, बस उससे ज़्यादा नहीं घूम सकता मैं, घर की याद आती है मेरे को। मतलब आप होम सिक हो जाते हो थोड़े टाइम बाद और फिर घर जाना? हाँ, घर को रेस्ट करना है यार। बेड पे तो हम हॉस्टल में लेट जाते हैं, पर रेस्ट जो है ना वो अपने घर के बेड पे ही आता है। तो कितने टाइम तक अपने जैसे घर जाते हो तो कितना टाइम तक आप अपने घर पे रहते हो? भाई जितना मर्जी। वैसे मेरी अगली प्लानिंग तो भाई घर पहुंचने से पहले ही चलती रहती है। अच्छा। कि अगला कहाँ जाना है, तो मैं देखता हूँ 1 महीने बाद जाऊँ, जब की फ़्लाइट सस्ती मिलती है तब की बुक करा देता हूँ मैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप अलग अलग कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप कैसे प्लानिंग करते हो, कैसे अपना माइंड सेट करते हो कि मेरे को कौन कौन सी सिटी जाना है और कहाँ कहाँ पे वीडियो बनानी है? क्या आपकी प्रॉपर प्लानिंग पहले से ही करके जाते हो, पूरा रिसर्च करके कि भैया एक एक पेपर पे कि ठीक है मैं यहाँ जाऊँगा और मेरे को ये वीडियो बनानी है, फिर मैं यहाँ जाऊँगा ये वीडियो बनानी है, ये होटल इतने का होगा, ये मेरा बजट है और इसी बजट के अंदर मुझे करके निकलना है और इतने दिन में मुझे निकल जाना है यहाँ से? भाई बजट का तो इस टाइम पे तो मैंने सोचना बंद कर दिया है। अच्छा। क्योंकि मैंने बता दिया कि भाई अब तो यूट्यूब चैनल चल ही रखा है, लोगों को भी पता ही है। बजट तो मैं अब सोचता नहीं हूँ। पहले सोचता हूँ, मेरे को याद नहीं है तब, मतलब पहले अब मैं सोचूंगा कि हाँ भाई इस हॉस्टल में रुकूँ या ना रुकूँ। अब इसमें मेरे को $2 एक्स्ट्रा दे के अच्छा मिल रहा है मेरे को, तो मैं आजकल रुक जाता हूँ उसमें कि भाई अपने दिल को सुकून है। पैसे क्यों कमा रहा हूँ यार, मैं दिल के सुकून के लिए तो कमा रहा हूँ। वही नहीं मिलेगा अभी मैं गंदे हॉस्टलों में रुकूंगा, फिर क्या फ़ायदा पैसे कमाने का। ठीक है, तो रिसर्च में इतनी नहीं करता यार। जैसे न्यूयॉर्क में आया था मैं, तो मेरे को पता था कि 2-4 जगह है जो मेरे को जाना है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाना है, टाइम स्क्वायर जाना है, बस ठीक है, उतना ही करता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करता। वो देश जाके पता चलता है यार क्या है। बाकी जो आपके जैसे आप वीडियो बना रहे हो, जो दिल में आता है वो बोलते रहते हो? हाँ, वही अपने आप ही बन जाती है यार वीडियो, सही बताऊँ तो। अच्छा। कई वीडियोज़ के टॉपिक होते हैं, कईयों के नहीं होते, कईयों का बाद में पता चलता है एडिटिंग के वक्त ये टॉपिक है। मतलब आप सीधा निकल जाते हो कि जो आ रहा है दिख रहा है उसको आप शेयर करते जाते हो जनता के साथ कि भैया ये यहाँ पे ये रियलिटी है। बस। और अच्छा, तो ऐसा जैसे अभी एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी बार जैसे आप ब्रांड प्रमोशंस जो करते हो, तो ये ब्रांड प्रमोशन वाले हैं जो आपको बोलते हैं कि भैया वीडियो से रिलेटेड लाइक कि आप ये वीडियो में डालो, तो वो भी अलग से आपको पैसे देते हैं या फिर यूट्यूब से इनकम ज़्यादा आती है? मेरा कहने का मतलब ये है, या फिर ब्रांड जो आते हैं जो वीडियो में आप डालते हो उससे ज़्यादा इनकम आती है? भाई देखो, वैसे मैं बताऊं आज तक तो मेरे को यूट्यूब से ही ज़्यादा आए हैं। अच्छा। ठीक है, पर अगर ब्रांड का आप अच्छे से करने लग जाओ तो ब्रांड ज़्यादा देता है, पर मेरे को आज तक यूट्यूब से ज़्यादा आए हैं। पता नहीं क्यों है, क्योंकि मैंने शायद ब्रांड बहुत कम करे हैं या क्या है, या ब्रांड मतलब कम आते हैं मेरे पास, पता नहीं है। वैसे आप सही कह रहे हो, ब्रांड मतलब एक वीडियो के बहुत सारे पैसे दे देता है। जितनी वो वीडियो उस व्यूज़ से कमाएगी ना, उससे ज़्यादा अगर ब्रांड प्रमोशन है तो ऑब्वियस सी बात है ब्रांड प्रमोशन के। पर ओवरऑल मैं बताऊँ तो मैंने यूट्यूब से ज़्यादा अर्न किया ब्रांड से ज़्यादा यूट्यूब से अर्न किया मेरे केस में। तो आपको क्या लगता है, जैसे अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, आप उसको अपनी तरफ से क्या बताना चाहते हो अभी के किस तरीके से? अगर भाई वो पहले अपनी लाइफ सेट कर लो। अच्छा। जैसे मैंने कर रखी है कि मेरी फैमिली भी वेल ऑफ है यार,
ठीक है, और मैंने अपनी डिग्री भी ली है, 6 साल पढ़ाई करी है मैंने पहले, ऐसे ही नहीं मतलब हो गया। तो ऐसा नहीं है भाई आप मतलब 10th 12th क्लास में अगर पढ़ रहे हो तो सीधा यूट्यूब शुरू कर दो किसी को देख के, भाई बर्बाद हो जाओगे, नहीं चला चलने फिर क्या करोगे। आप तो नल्ले बेरोजगार छपरी बन गए। तो भाई पहले अपनी लाइफ सेट कर लो, उसके साथ साथ कॉलेज के साथ साथ करते रहो, आपको सक्सेस होना होगा, हो जाएगा यार। पर आपको सेक्रीफाइस बहुत देने पड़ेंगे। मैंने पिछले 5 साल से घर पे दिवाली नहीं मनाई यार। अच्छा, एक और चीज़ यार मैंने आपसे पूछी नहीं, कब आपने ट्रैवल करना चालू किया था, कौन से ईयर में? सेकंड ईयर था मेरा, सेकंड ईयर ख़त्म होने वाला था। उससे मतलब कौन से ईयर था? 2017 से आप ट्रैवल कर रहे हो। और आपने दिवाली नहीं मनाई आज तक? हाँ, घर पे नहीं मनाई मैंने, जब से ट्रैवल शुरू किया तब से नहीं मनाई, क्योंकि भाई दिवाली की छुट्टी होती है ना कॉलेज में, दिवाली की होती है, होली की होती है, समर ब्रेक होता है, तो उन छुट्टियों में मैं घूमने जाता था, ना कि घर पे रहता था। अब लोगों को क्या चाहिए भाई, दिवाली भी घर पे मना लें, छुट्टियां लेके चले भी जाए घूमने, वो पॉसिबल नहीं है, सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे। सेक्रीफाइस दोगे आप तब कुछ चलेगा आपका। अब इस साल मैं दिवाली घर पे मनाऊंगा। अच्छा। हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ ना 10 दिन बाद यहाँ से, तो इस बार मैं दिवाली घर पे मनाऊंगा, क्योंकि भाई अब मैं फ्री हूँ, ना मेरा कॉलेज ना मेरी नौकरी, अब मैं पूरे साल फ्री हूँ। पर अगर मैं कॉलेज में सोचता कि भाई मेरे को दिवाली घर पे मनानी है और मेरे को फिर छुट्टी लेके जाना है घूमने, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो ये अच्छा, एक और चीज़, जैसे आपका कौन सी ऐसे ड्रीम कंट्री थी कि भाई इधर का मेरे को वीज़ा मिल जाए और मैं इधर जाना चाहता हूँ, मतलब जैसे जब से आपने यूट्यूब स्टार्ट किया? पहले थी मेरी यूरोप। अच्छा। यूरोप बड़ा सुना है, यूरोप जाऊँगा, और मतलब ड्रीम ऐसे था कि यूरोप का वीज़ा मिलता है तो 50 कंट्री जा सकते हो उस वीज़ा से लगभग, तो वो था। फिर मेरा मतलब यूएस बीच में ड्रीम बना था, पर फिर मैंने कहा छोड़ दो यूएस को। जब मेरे को यूरोप का वीज़ा मिला ना, मैंने कहा यूएस जाए भाड़ में। अच्छा। क्योंकि यूरोप के वीज़ा से आप सब जा सकते हो, साउथ अमेरिका से लेकर सेंट्रल अमेरिका, यूरोप के वीज़ा में बस यूएस के अलावा और कनाडा के अलावा आप सब जगह जा सकते हो। तो यूएस मेरे लिए एक तरह से ये हो गया था, बस यूएस का वीज़ा। तो जब यूरोप मिला मैं बड़ा खुश हुआ था कि अब चलो एक रास्ता खुल गया मेरे लिए और कंट्री जाने का, तो यूरोप कहूँगा मैं, ड्रीम वीज़ा था। पर अब यूएस का मिल गया तो सही है, 10 साल तक पड़ा रहेगा। हाँ, 10 साल तक पड़ा रहेगा। और ये जैसे आप ये वीज़ा वगैरह ले रहे हो, ये खुद ही आप सब कुछ रिसर्च करते हो किस तरीके से करना है? मैं खुद ही करता हूँ भाई, सब कुछ खुद ही करता हूँ मैं वीज़ा वगैरह का। अब तो मतलब लगभग ये मान लो मेरे को आने वाले ट्रैवल्स में 30 वीज़ा और चाहिए होंगे और मेरी सारी कंट्री हो जाएंगी। 30 वीज़ा में आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी? कौन से? जो बची हुई हैं अफ्रीका में चाहिए बस मेरे को। वैसे मैंने आज तक पता नहीं भाई कितने वीज़ा ले लिए होंगे, मेरे को याद नहीं है। कितने पासपोर्ट आपके पास हैं? मेरे पास अभी 3 है और पूरे भरे हुए हैं तीनों। अब चौथा लेना है? अब चौथा लेना है। कितने बड़ी वाली बुक वाला लेते हो आप? नहीं, पहले तो छोटी वाली था, फिर उसके बाद भी छोटी वाली, पता ही नहीं था ना इतना घूमना है। हाँ। फिर उसके बाद भी छोटी, अब बड़ी वाली था, वो पूरा भर गया। मतलब उस पर 250 से 300 बार मैंने इमिग्रेशन पार किया है। तो देख लो यार कि मतलब भाई को पता भी नहीं था कि इतनी कंट्री घूमेंगे, तो वो पतले वाला जो होता है ना, कम पेज वाला पासपोर्ट, वो लेके घूम रहे थे। सब वही बनवाते हैं। हाँ, सब वही। अब तो आप वो वाला लेते हो जिसमें ज़्यादा। मैं तो कह रहा हूँ भाई 500 पन्नों वाला दे दो मेरे को, रिन्यू ही ना कराना पड़े। भाई इतना मोटा हो जाएगा, जेब में रखा हुआ बम लगेगा। अगर 500 पेज वाला इंडिया लॉन्च करेगा मैं वो ले लूंगा, चाहे 10,000। भाई बार बार मैं रिन्यू कराने नहीं जाना चाहता। हाँ, ये भी है, बार बार भर जाते हैं, क्योंकि हर उस कंट्री पे एक तो वो वीज़ा देते हैं, फिर स्टैम्प मारते हैं, तो भर जाता है। चलो यार, आपसे अच्छा लगा ये सुन के, और फिर मिलेंगे कभी और दूसरे पॉडकास्ट में। अगर आप लोगों को भाई से और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, तो नेक्स्ट टाइम फिर भाई के साथ वीडियो बना देंगे। या कुछ आप शेयर करना चाहते हो जनता के साथ? नहीं, बस ठीक है, आपने बहुत सवाल पूछ लिए, थका दिया आपने। कार में चलते चलते सवाल जवाब, कार में चलते चलते ले लिया, और अभी हमें ये भी नहीं पता कौन से वाले रोड पे ले लिया। चल ही जा रहे हैं हम लोग। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट में। चलो दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।